राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। 23 तारीख को जो हैं शनि वक्री हो रहे हैं। जो शनि वक्री हो रहे हैं वो क्या क्या आपके लिए प्रभाव लेकर आ रहे हैं वो आपको मैं बताऊंगी। लेकिन अभी पहले मेन हम ये भी प्रभाव हमारे लिए ही है जो आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में चलेंगे, या वो मैं आपको प्रेडिक्शंस बता देती हूँ थोड़ी बहुत, ताकि आप जो है थोड़ी थोड़ी अपने लिए सावधानियाँ रख सकें। देखिए, इस समय पर आपने करना क्या है, अपने ध्यान रखना है हर चीज़ के लिए। सबसे पहले अपनी सेहत का, क्योंकि इन्फेक्शन भी चेंज होकर आएगा। ठीक है, कुछ बदलाव आएगा लेकिन इन्फेक्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप ये मतलब सेम चीज़ नहीं रहेगी जिसके कारण आप काम कर रहे हैं। अब आपने वैक्सीनेशंस वगैरह भी लगाई हैं तो आप तब भी सोचो कि हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, तो तब भी आपकी हेल्थ जो है ख़राब हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। ठीक, और उसके बाद महंगाई बढ़ने के चांसेस बनते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़, यानी कि कहीं बारिश बहुत ज़्यादा, कभी गर्मी बारिश, यानी मौसम का मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मौसम जो है, जब मैंने वर्षफल के बारे में आपको बताया था, जब संवत स्टार्ट हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि मौसम का कुछ पता नहीं चलेगा। सर्दी होगी तो सर्दी बहुत, गर्मी होगी तो गर्मी बहुत। ठीक है, तो इन चेंजेस के कारण आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो सकते हो। समझ नहीं आएगी, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी कैसा मौसम हो रहा है। उसके बाद महंगाई भी इस समय में जो है बढ़ने वाली है, यानी कि आपके खाने पीने की चीज़ें जो है वो एक्सपेंसिव होती हुई दिखाई देती हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, नो डाउट, लेकिन अभी जो फ़िलहाल के लिए सारा का सारा जो अटेंशन है वो आपका इन्हीं चीज़ों में रहेगा कि इन्वेस्टमेंट्स जो है बड़ी बड़ी नहीं करें। ठीक है, अपना हेल्थ इश्यूज़ पे ही आप लोग अपना खर्चा करते रहेंगे और समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह से जो है आगे बढ़ना है। लेकिन जब शनि वक्री होंगे तो थोड़े से पिछले कामों को जो है वो पेंडिंग वर्क को, थोड़ा सा आपको मालूम ही है कि शनि क्या करते हैं, वो थोड़ा सा पिछले कामों को जो है आपके करवाने की कोशिश करेंगे आपसे, जो आपके रह गए हैं। कितनी बार होता है, हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी होते हैं जो रह गए होते हैं, उसका ऋण भी हमने नहीं चुकाया होता। एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमने थोड़ा सा कोई कार्य किया और उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन जो पिछला ऋण है वो तो पूर्ण नहीं हुआ, तो पिछले कर्मों के ऋण भी आके जुड़ जाते हैं। जब शनि वक्री होते हैं तो वो पिछले काम भी पूर्ण करने की कोशिश करते हैं जो आपके पीछे रह गए। ठीक है, तो जो जो आपके कार्य हैं, घबराने की बात नहीं होती। शनि जो है वो न्याय ही करते हैं। वक्री होने पे वो पिछले घर को देखना शुरू कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट्स आपको देने शुरू कर देते हैं। वहाँ के भी रिजल्ट्स देते हैं कि पीछे कोई काम पेंडिंग तो नहीं रह गया। तो उनका काम क्या है कि आपके जितने भी पास्ट कर्म हैं उनको वो वॉश ऑफ करते हैं। तो वो वॉश ऑफ कैसे होते हैं, जब तक आप भुगतोगे नहीं तब तक वो वॉश ऑफ नहीं हो सकते ना। तो जब हम उनको भुगत लेते हैं, यानी कि उस चीज़ की पनिशमेंट हमने ले ली है, तो उसके बाद ही हमारे जो हैं हम कुंदन बनते हैं, यानी कि तपेंगे तभी तो कुंदन बनेंगे। इसलिए शनि से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं होती। वो कुछ ना कुछ जो चेंजेस लाते हैं वो सब हमारी बेटरमेंट के लिए ही लेकर आते हैं। ठीक है, आपने जो किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा, आपकी जगह कोई और भुगत नहीं सकता। ठीक है, और इस समय में और आप ये चीज़ें तो मैंने आपको जनरल आपको डिस्क्राइब कर दिया कि आपने क्या करना है, लेकिन इस टाइम पे आपने अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है। जो आप नई जगह पे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादातर कोशिश नहीं करनी कोई रिस्क लेने की, बड़े बड़े रिस्क इस टाइम पे मत लो। किसी का नुकसान और किसी का फ़ायदा, ऐसा ही करके लाइफ जो है वो चलती है। तो बड़े रिस्क नहीं लेने हैं आप लोगों ने, रुक रुक के रखना और फ़ोन कॉल्स पे ध्यान रखना, क्योंकि इस समय में फ्रॉड्स भी जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कि क्राइम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्रॉड्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो आप अपने घर में, मतलब हम 3 चीज़ों को देख सकते हैं। एक हम देखते हैं अपने आप को, अपने अंदर लड़ाई झगड़े, अपने घर के अंदर लड़ाई झगड़े। उसके बाद आप बाहर जहाँ रहते हैं, आसपास के कॉलोनीज़ में या सोसाइटीज़ में, तो वहाँ पर भी झगड़े। ठीक है, उन चीज़ों को आपने, रोड पे जा रहे हैं तो आपने इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना है। कोशिश करनी है कि आप अपने मूड को हटाओ, वहाँ से इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट मत दिखाओ। क्योंकि क्या होगा कि आप भूखमरी पड़ जाएगी ना, जब इतना परेशानी हो जाए, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिले। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सब एक दूसरे को मिलके हेल्प कर रहे हैं, सब लोग जो हैं आगे बढ़े हैं।
आप और मैं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और कोई हमारी मदद करे या ना करे, लेकिन सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आई है इस समय पर। अपनी अच्छाई ख़त्म मत होने दें। लेकिन हाँ, जो लोग इस समय पर बहुत परेशान हैं, वो लोग मजबूर हैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए भी गलत सलत रास्ते अपना रहे हैं, तो उनकी मदद करो आगे बढ़कर। कम से कम रोटी तो किसी को नसीब हो, तो उतना तो सबके लिए हमें करना ही चाहिए। तो हम सब हाथ बढ़ाएं आगे, एक दूसरे की मदद करें जिस तरह से भी हम कर सकते हैं। कभी भी अपने घर में भी कोई मुसीबत आती है तो सब मिलजुल कर उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि सब लोग हम पर जो भी दिक्कत आई है, हम सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और किसी भी तरीके के साथ जो है एक दूसरे को बचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मूवमेंट है। बहुत अच्छा हमने सीखा क्या है कि हम सब मिलजुल कर एक साथ चलें। ठीक है, अभी 11 अक्टूबर तक ये इसी तरह से रहेंगे। उसके बाद 14 सितंबर के बाद दोबारा से कुछ ना कुछ, अभी शांत होगा थोड़ा, लेकिन 14 सितंबर के बाद आपको फिर थोड़ी सी इस तरह से दिक्कत दिखाई देने लगेगी। आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगी, और आप जो हैं अपने ध्यान रखना, चीज़ें समझो, अपने तरीके के साथ चलो, और उसके बाद अपने हिसाब से ही सब चीज़ें हैंडल करने की कोशिश करो। इस समय में संतोषी बनना बहुत ज़रूरी है। संतोषी बनने का मतलब है आपके पास जो है थोड़े में सब्र करो, संतोष करो। जान है तो जहान है। अपने आप को जो है इस समय समझने बूझने की कोशिश करो कि किस तरह से आपने अपने आप को, अपने परिवार को और अपने आसपास के समाज को जो है ठीक ठाक रखने की आपने कोशिश करनी है। क्योंकि इस समय पर उपद्रव भी मचते हुए दिखाई देते हैं, और आपको शत्रु भी मुखर होते हुए दिखाई देंगे कि कुछ ना कुछ आपके लिए जो डिस्टर्बेंसेस आती ही रहेंगी। तो इस समय में आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो हैं अपनी हिम्मत बना के रखो, और आगे डट कर मुकाबला करो। जो होगा आप देख लेंगे। ठीक है, इस तरह का अपने लिए अपने अंदर जब हिम्मत रखोगे तो आप बिल्कुल आगे बढ़ निकलोगे। ठीक है, इस विषय को मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर से आऊँगी आपके पास, तब तक के लिए नमस्कार।